In this session, we will discuss how sales and surcharge decrease the share of state. We will also discuss what is the phenomena of tax transfer to states. Of every rupee 100 that the union government collects as tax, rupee 10 to 11 is collected as sales and surcharges, a trend unchanged since the pandemic year 2020-21. यूनियन गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज का एज ए टैक्स कलेक्शन करता है, इसमें से 10 to 11 रुपीज सेज एंड सरचार्ज होता है, जो कि स्टेट्स के लिए डेवोल्यूशन नहीं किया जाता है। और ये जो ट्रेंड है वो ईयर 2021-2020 पैंडमिक ईयर के साथ कंटिन्यू चल रहा है। उससे पहले सेज एंड सरचार्ज इतना नहीं हुआ करता था। सेज एंड सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इस फंड में से स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। Also, the government spend rupees 1 to 2 in collecting every rupees 100 of tax. This is called the cost of collection. Cost of collection क्या होता है? सेज एंड सरचार्ज को गवर्नमेंट जितना भी, इट मीन्स अगर गवर्नमेंट 100 रुपी टैक्स कलेक्ट करती है, इस टैक्स कलेक्शन करने के लिए अबाउट 1 to 2 रुपीज का टैक्स कलेक्शन कॉस्ट आता है। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। The amount collected as sage and surcharges along with the cost of collection is not included in the divisible pool of taxes, a portion of which is meant to be shared with the state. Sage and surcharges and cost of collection, ये स्टेट के लिए जो टैक्सेस का डिविजिबल पूल है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। The share of sage and surcharge along with the cost of collection reached a high of rupees 13.5 for every rupees 100 collected as tax by the center in 2021-22, the highest ratio in at least over a decade. Sage and surcharge including cost of collection 2021-22 में अबाउट 13.5 रुपीज़ तक पहुंच गया एवरी 100 में से, जो कि ओवर अ डेकेड हाईएस्ट रेशो रहा है। इससे पहले इतना सेज एंड सरचार्ज एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास नहीं रखा। Since then, it has gradually declined and is expected to be around rupees 10.97 according to the latest budget estimate for 2025-26. 2021-22 के बाद ये थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। 2025-26 के लेटेस्ट एस्टिमेट बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिसेंटली ये 10.97 रुपीज़ तक रहने वाला है। In contrast, in many years before the pandemic, this figure ranged only between rupees 5 to 7. पैंडेमिक के बिफोर ये जो शेयर था ये ₹5-7 तक रहा करता था। यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ये स्मॉल अमाउंट पर 100 के कंपेयर में दिया हुआ है, बट इसी को 100 करोड़ या 1 लाख करोड़ अगर कर दिया जाए तो उसी का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। The chart shows the share of a divisible pool and sage and surcharge and cost of tax collection in centers gross tax revenue, both figures in percentage. हम यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर में सेज सरचार्ज एंड कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन का शेयर यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 13, 20 एंड 26, फाइनेंशियल ईयर 13 में 6.53% सेज सरचार्ज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हुआ करता था। 2020 फाइनेंशियल ईयर 20 में ये इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये 21-22 में 10 से ऊपर चला जाता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10.97 तक ये रह सकता है। बाकी हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो सेंटर का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है डिविजिबल पूल, इसमें से जो भी स्टेट के लिए डिवाइड किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर 13 के बाद किस तरह से यहाँ पर डाउन हो रहा है। डिविजिबल पूल ऑफ स्टेट्स हैज श्रंक, स्टेट के लिए डिविजिबल पूल श्रंक हो चुका है। एज द शेयर ऑफ सेज एंड सरचार्ज हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स द डिविजिबल पूल हैज श्रंक। ओवर द ईयर सेज एंड सरचार्ज जिस तरह से इंक्रीज हुआ है डिविजिबल पूल उसके साथ साथ श्रंक होता चला जा रहा है। करंटली ऑल द स्टेट पुट टुगेदर गेट 41% ऑफ द डिविजिबल पूल, अ फिगर अराइव्ड एट पर द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-26 पीरियड। फाइनेंशियल ईयर 21-26 पीरियड इट मीन 5 साल के लिए 15th फाइनेंस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस थे उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग करंटली स्टेट्स के लिए ओवरऑल कलेक्टेड टैक्स का 41% यहाँ पर एज ए डिविजिबल पूल में रखा गया है। इट मीन्स इतना परसेंट अमाउंट स्टेट्स को यहाँ पर शेयर करना है। बिफोर दैट द शेयर वॉज पैक्ड एट 42% ऑफ द डिविजिबल पूल बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 16-20, a massive increase from the 32% share before financial year 16.
फाइनेंस कमीशन जो कि 14th फाइनेंस कमीशन था, उस टाइम पर 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% तक यहाँ पर शेयर करने के लिए रिकमेंड किया। फाइनेंशियल ईयर 16 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 32% का डिविजिबल पूल था। However, the constant rise in the share of surge and surcharge has meant that the individual pool itself is shrinking. Despite a devolution formula in place, in practice, the actual devolution to the states falls short of the agreed recommendations. स्टेट्स के लिए कितना टैक्स डिवोल्यूशन किया जाएगा उसके लिए एक फॉर्मूला, उसके बाद भी यहाँ पर स्टेट के लिए शेयर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं गिवन किया जा रहा है। स्टेट्स नाउ वांट दिस शेयर टू इंक्रीज टू 50% फ्रॉम 41%। सभी स्टेट चाहते हैं कि ओवरऑल टैक्स में से 50% टैक्स स्टेट्स के लिए डिवोल्यूशन किया जाना चाहिए। GST compensation surcharge was not included in the list of surcharges considered as it was collected to compensate the state for revenue loss due to implementation of GST. GST compensation surcharge का सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने पास नहीं रखती है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया हुआ है कि GST के थ्रू जितना भी कलेक्शन किया जाएगा उसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से स्टेट्स को जो भी लॉस होगा उस लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पर इस सर्च को स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा, स्पेशली GST सर्च को। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल पूल इन परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज में स्टेट वाइज टैक्स का डिविजिबल पूल दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 7, 12, करंट में फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शेयर दिया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 में यूपी के लिए सबसे ज़्यादा 17.9% का टैक्स यहाँ पर डेवोल्यूशन किया गया है। इट मीन्स ओवरऑल 41% में से 17.9% ओनली यूपी के लिए गया है, बिहार के लिए 10% गया है, एंड महाराष्ट्र राजस्थान के लिए 6%, MP के लिए 7%, केरला 1.9%, तमिलनाडु 4.1%। ये वो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं, बट रिटर्न में है ना बहुत कम अमाउंट यहाँ पर मिल पा रहा है। आर सेज एंड सरचार्ज प्रॉपरली यूज्ड एज इंटेंटेड, क्या सेज और सरचार्ज जिस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं वो पर्पज कंप्लीट हो पा रहा है? ओनली राइजिंग सेज एंड सरचार्ज इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम, दे आर ऑफन नॉट यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच दे वर कलेक्टेड। जिस पर्पज के लिए सेज एंड सरचार्ज कलेक्ट किए जाते हैं वो पर्पज भी उस पर्पज के लिए इसका यूज नहीं किया जा रहा है करंटली। मैंने क्या ऑडिट रिपोर्ट है पॉइंटेड आउट दैट दीज सेज एंड आर नॉट बीइंग कंप्लीटली ट्रांसफर्ड to the reserve fund or adequately utilized for the intended purpose. सेज एंड सरचार्ज कंप्लीटली रिजर्व फंड में ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं और इसका एडिक्वेटली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है जिस पर्पज के लिए ना कलेक्ट किया जाता है। ऐसा कैग की रिपोर्ट कहती है। फॉर इंस्टेंस द क्रूड ऑयल सेज इज मेन टू बी ट्रांसफर्ड टू द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉडी विच इज नॉट फॉलोड। एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल सेज जो कलेक्ट किया जाता है इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉडी के लिए इसको ट्रांसफर किया जा सके, बट ऐसा अभी भी नहीं हो रहा है। व्हाट आर द फैक्टर्स डिसाइडिंग टैक्स डेवोल्यूशन टू स्टेट्स? स्टेट्स के लिए टैक्स डेवोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं? While all the states put together get 41% of the divisible pool, the share of each state in that is calculated based on a formula which is decided by the Finance Commission. Overall 41% टैक्स का डेवोल्यूशन स्टेट्स के लिए किया जाता है, बट इस स्टेट को कितना डेवोल्यूशन किया जाएगा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इट इज डिसाइडेड बाय इनकम डिस्टेंस विच मेजर हाउ फार अ स्टेट इज फ्रॉम द स्टेट। इनकम डिस्टेंस पहला इसके लिए मेजरमेंट है। सेकंड पॉपुलेशन, थर्ड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉरेस्ट कवर, एरिया एंड एफिशिएंसी इन टैक्स कलेक्शन आर आल्सो गिवन वेटेज। ये कुछ